हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस सुंदर सी मूवी का नाम है 50 शेड्स डार्कर, जो 2017 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए अब मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम मिस्टर ग्रे को देखते हैं, जिससे डरावने सपने आ रहे होते हैं। वो सपने उसके बचपन के होते हैं, किस तरह से उसके फादर उसे टॉर्चर करते थे। वहीं दूसरी ओर हम ऐना को देखते हैं, जो सियाटल में जॉब करती है। क्रिस्टिन उससे गुड लक विश करने के लिए उससे फूल बेचता है। दूसरी ओर ऐना के बॉस का नाम जैक रहता है। ऐना से पहले यहाँ पे 3 लड़कियाँ जो काम करते थे इसी कंपनी में, वो जॉब छोड़ चुके रहते हैं। उसके बाद ऐना उस जगह पर आई रहती है। उसके बाद ऐना एक एग्जीबिशन में जाती है। वहाँ वो एग्जीबिशन में देखती है, वहाँ पर उसी की काफ़ी सारी तस्वीरें वहाँ लगी रहती है। ऐना बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता। वो अपने दोस्त से इस बारे में बात करती है और पूछती है। फिर उसका दोस्त वो कहता है कि अगर मैं तुमको इसके बारे में बता दिया रहता तो तुम यहाँ नहीं आती। फिर वहाँ पर एक लेडी आती है, वो कहती है कि ऐना का सारा फ़ोटो किसी ने ख़रीद लिया है और वो सारा फ़ोटो क्रिस्टिन ने ख़रीदा रहता है। फिर ऐना कहती है अच्छा तो तुम हो जिसने मेरी सारी फ़ोटो ख़रीद ली रहती है। फिर क्रिस्टिन कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और भी देखे। उसके बाद क्रिस्टिन उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और ऐना मान जाती है। डिनर करते वक्त क्रिस्टिन उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास वापस आ जाओ। इस पर ऐना उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शर्तों को नहीं पूरा कर सकती हूँ। फिर इस पर क्रिस्टिन कहता है कि ठीक है, हमारे बीच में अब कोई भी शर्तें नहीं रहेंगी। फिर ऐना उस पर कहती है कि हमारा कोई सीक्रेट भी अब नहीं रहना चाहिए। क्रिस्टिन उसकी सारी बातों को मान जाता है। क्रिस्टिन कहता है कि अब तुम जैसे बोलोगी वैसे ही होगा, और वो दोनों फिर एक हो जाते हैं। फिर क्रिस्टिन ऐना को उसके घर छोड़ देता है। फिर जब ऐना अपनी खिड़की को बंद कर रही होती है, वहाँ वो एक लड़की को देखती है, क्योंकि ऐना की ओर देख रही थी और उसे घूरे जा रही थी। ऐना को इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर अगले दिन हम देखते हैं ऐना क्रिस्टिन से मिलने जा रही होती है, तभी वो फिर से उसी लड़की को देखती है। वो ऐना का नाम लेके बुलाती है। ऐना उससे पूछती है क्या हम पहले मिल चुके हैं। वो कहती है नहीं। वो लड़की ऐना को कुछ बताना चाहती है, तब तक उसका बॉस वहाँ आ जाता है और वो उसे लेकर एक बार में जाता है। लेकिन वहाँ क्रिस्टिन भी आ जाता है और वो उसे बताता है कि ऐना मेरी गर्लफ्रेंड है, और ऐना को वो वहाँ से लेकर चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद ऐना क्रिस्टिन से कहती है तुम्हें मेरे बॉस से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं। फिर वहाँ से वो लोग घर जाते हैं। वहाँ क्रिस्टिन उसके साथ में ऐना के साथ में कुछ भी नहीं कर रहा होता है, पर ऐना उसे उकसाती है, उसे सेड्यूस करती है। उसके बाद क्रिस्टिन भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उसके साथ में गपागप करना शुरू कर देता है। इंटरकोर्स करते हैं वो लोग। वो ऐना को अच्छे से जोतता है। फिर अगले दिन सुबह जब ये दोनों जन उठते हैं, तब ऐना क्रिस्टिन को वो 24,000 का चेक उससे वापस कर देती है, पर क्रिस्टिन लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें पैसे रख लो, मैं हर 15 मिनट में इतने पैसे कमा लेता हूँ। पर ऐना उस चेक को फाड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं रखना चाहती हूँ। के बाद क्रिस्टिन वहाँ से उठता है और अपने मैनेजर को कॉल करता है, और वो कहता है अपने मैनेजर को कि ऐना के अकाउंट में $24,000 ट्रांसफ़र करे। ऐना उसे ऐसा करने से मना करती है, पर क्रिस्टिन नहीं रुकता है। के बाद वो लोग दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और क्रिस्टिन वहाँ पे उससे कहता है मेरे पेरेंट्स ने एक चैरिटी पार्टी रखी हुई है जहाँ तुम्हें आना है मेरे साथ में। फिर ऐना उस पर कहती है कि मेरे पास पार्टी के लिए ड्रेस नहीं है। उस पर क्रिस्टिन कहता है मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा। उसके बाद वही लड़की ऐना को फिर से दिखाई देती है। वो क्रिस्टिन को बताती है कि मैंने एक लड़की को देखा जो कल रात को मेरे खिड़की के बाहर भी खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। यहाँ तक कि मैंने उसे अपने ऑफिस के बाहर भी देखा हुआ है, और वो मेरा नाम भी जानती है, और उसके हाथों में पट्टी बंधी हुई है। पट्टी का नाम सुनते ही भर में क्रिस्टिन ऐना से कहता है अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद वो लोग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ऐना क्रिस्टिन को नोटिस करती है उसके बिहेवियर से कि क्रिस्टिन ज़रूर उस लड़की को जानता है। घर पहुंचने के बाद में ऐना क्रिस्टिन से उस लड़की के बारे में पूछती है। इस बात पर क्रिस्टिन पहले उसे मना कर देता है, फिर उसके बाद उसके बारे में सारी बातें वो बताता है। 2 साल पहले उस लड़की के और उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था। उस लड़की का नाम लीला विलियम है। ऐना उससे पूछती है फिर क्या हुआ। क्रिस्टिन उससे कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वो लड़की मेरे साथ में रिश्ता रखना चाहती थी और वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उसके साथ में शादी नहीं कर सकता था और मैंने उसके साथ में सारा रिश्ता ख़त्म कर दिया। उसके बाद उस लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसका पति मारा जाता है। उसके बाद वो लड़की पागल हो गई। जब तुम और मैं जॉर्जिया में थे तब उस लड़की को हमारे बारे में पता चला और उस सदमे में उसने अपनी कलाई काट ली थी। उसके बाद फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया
लेकिन जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचता वो वहाँ से जा चुकी थी। क्रिस्टन आज तक जितनी लड़कियों के साथ में रहा था उन सब की फाइल क्रिस्टन के पास थी। इस पर एना पूछती क्या तुम्हारे पास मेरी भी फाइल है। उस पर क्रिस्टन एना की फाइल निकाल के उसको उसकी फाइल देता है। फिर एना उस पर कहती है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी तुमने उस कंपनी को भी खरीद लिया। एना उस पर कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या मेरे बॉस हो जो मुझे हर चीज़ में कंट्रोल करना चाहता है। मुझे तो तुम्हारे $24,000 भी नहीं चाहिए था, फिर भी तुमने ज़बरदस्ती मेरे अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करवा दिए। एना उससे कहती है कि मैं हमारे बीच के रिश्ते को ठीक करना चाहती हूँ, मजबूत करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से समझना चाहती हूँ, पर तुम मुझे अपने पास आने नहीं देते हो और यहाँ तक कि ना तो तुम खुद को मुझे छूने देते हो। क्रिस्टन उससे अपने बेडरूम में लेके जाता है और अपने बॉडी पर एक लिपस्टिक से एक लाइन खींचने बोलता है। लाइन खींचने के बाद में वो एना को कहता है कि ये तुम्हारी बाउंड्री है, तुम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं छू सकती हो, बाउंड्री के बाहर तुम छू सकती हो मुझे। उसके बाद हम क्रिस्टन और एना को पार्टी में देखते हैं जो क्रिस्टन की मम्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ रहता है। इस पार्टी में चीज़ों को बेचा जाता है और यहाँ बहुत सारी चीज़ों की बोली लगाई जाती है ताकि यहाँ से आए हुए पैसों को चैरिटी में दिया जा सके। क्रिस्टन के घर में एक हफ्ते रहने की वैकेशन की बोली लगती है और उस पर एना $24,000 की बोली लगा देती है। पैसे वही थे जो क्रिस्टन ने अपने मैनेजर को बोल के अकाउंट में एना के डलवाए थे। एना जब वॉशरूम में जाती है वहाँ वो एक लेडी से मिलती है जिसका नाम एलेना रहता है और ये वही लेडी है जिसका क्रिस्टन के साथ में अफेयर रहता है। वो बहुत छोटा था और इसी ने क्रिस्टन को वो टॉयस यूज़ करना सिखाया हुआ है क्योंकि वो इंटीमेट होते के समय यूज़ करता है। क्रिस्टन का स्वभाव जो भी अजीब सा है वो सिर्फ इस लेडी की वजह से है। एना इस लेडी को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में कि तुमने क्रिस्टन के साथ में बचपन में क्या किया है। फिर उस बात पर वो लेडी एना को कहती है मैंने तो बस क्रिस्टन को सहारा दिया था। वो कहती है मुझे तुम वैसी लड़की नहीं लगती हो कि दूसरे के कंट्रोल में रहना पसंद करे, इसलिए अगर तुम अपनी और क्रिस्टन की खुशी चाहती हो तो क्रिस्टन की लाइफ से चली जाओ। इस बात पर एना कहती है तुम हमारे रिश्ते को कभी नहीं समझ सकती हो और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो क्रिस्टन के पास आती है और कहती है मुझे घर छोड़ दो। क्रिस्टन भी उसके साथ में जाना चाहता है पर जाने से पहले वो एलिना को देख लेता है। समझ जाता है कि एलिना ने ही एना को कुछ कहा है। एक्चुअली में क्रिस्टन का बचपन बहुत ही दर्दनाक था, दर्द से भरा हुआ था क्योंकि जब वो छोटा था उसकी माँ की मौत हो गई थी और अकेला ही वो 3 दिन तक अपनी माँ की बॉडी के साथ में बैठा हुआ था। उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट औरत थी। जब उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर से होती है जो ग्रेफ ग्रे नाम है, जो एक्चुअली में करंटली उसकी माँ रहती है जो क्रिस्टन को अडॉप्ट की रहती है बचपन में। फिर जब क्रिस्टन अपने कार के पास जाता है तब बोले देखते हैं ना कि गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी रहती है। क्रिस्टन उससे जल्द से जल्द वहाँ से लेके आगे बढ़ जाता है। को पता चल जाता है ये काम किसने किया था, जो लड़की उसकी काफ़ी दिनों से उसका पीछा कर रही होती है ये काम उसी का है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जब एना अपने ऑफिस पहुंचती है उसका बॉस उससे कहता है कि हम मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले हैं क्योंकि मुझे वहाँ पे असिस्टेंट की ज़रूरत लगेगी और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एना उसके साथ जाना नहीं चाहती थी पर जैक उसका बॉस था इसलिए वो मना नहीं करना चाहती थी। फिर वो एना ने क्रिस्टन को मैसेज किया कि मेरे को जैक चलने के लिए कह रहा है। क्रिस्टन ने उसे साफ मना कर दिया और उसे कह देता है कि मैं तुम्हें ले जाऊँगा। देखते हैं एना जब क्रिस्टन के पास जाती है वहाँ पे वो लोग फिर से इंटीमेट होते हैं और बहुत ही रोमांटिक तरीके से वो लोग प्यार करते हैं, बहुत ही गंदा वाला। के बाद ये लोग जब डिनर करते हैं तभी एना क्रिस्टन को कहती है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। इस पे क्रिस्टन कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। एना क्रिस्टन की बात मान जाती है क्योंकि क्रिस्टन नहीं चाहता है कि वो जैक के साथ में अकेले जाए। इसके बाद हम आगे देखते हैं एना जैक के पास जाती है और न्यूयॉर्क जाने के लिए उसे मना कर देती है। तो जैक उसके करीब आने लग जाता है और उसके बाद बदतमीजी करने लग जाता है। उस वक्त ऑफिस में कोई भी नहीं रहता है। वो उसके पास आके उससे ज़बरदस्ती करने लग जाता है। इसी बीच एना उसके टांगों के बीच में लात मार के वहाँ से भाग जाती है। जब वो भागते हुए बाहर निकलती है उसी वक्त क्रिस्टन वहाँ पे आ जाता है। वो क्रिस्टन को कहती है जैक ने मुझे छूने की कोशिश की है। क्रिस्टन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं जैक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पे एना उसे मना करती है अंदर जाने से, लेकिन क्रिस्टन अपने बॉडीगार्ड को अंदर भेज देता है। बाद में हम देखते हैं जैक को नौकरी पे से निकाल दिया जाता है। उसी और एना अपने काम में काफ़ी माहिर थी, इसी वजह से एना को उसकी जगह पर नौकरी दे दी जाती है, उसकी बॉस की जगह पर। एना मन ही मन बहुत खुश हो जाती है पर उसके मन में फिर भी एक डाउट था। सोचती है कि ये सब क्रिस्टन ने तो नहीं किया है। वो क्रिस्टन से मिलती है तब वो क्रिस्टन से इस बारे में बात करती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने ये सब किया है। इस पर क्रिस्टन कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये सब तो तुम्हारे मेहनत का फल है।
क्योंकि तुम अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से करती हो। यहीं पर क्रिस्टन उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। इस पर क्रिस्टन की बात एना मान जाती है। एक दिन एना और क्रिस्टन ऑफिस आते हैं। एना अपना सामान लेने के लिए ऊपर जाती है। फिर जब वो पीछे पलटकर देखती है, यहाँ वही लड़की खड़ी रहती है उसके पीछे, जो काफ़ी वक्त से एना का पीछा कर रही रहती है। उसका नाम लैला रहता है। वो एना को कहती है कि क्रिस्टन तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे साथ बेड पे भी सोता है, वो तुम्हारे साथ सब कुछ वो करता है जो उसने मेरे साथ में कभी नहीं किया। आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है? इसके बाद वो अपना गन निकल कर एना की तरफ पॉइंट आउट कर देती है। एना उस पर कहती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन क्रिस्टन तुम्हारी तरह मुझे भी छोड़ देगा। एना उसे इसलिए ऐसा कहती है ताकि वो गन नीचे कर दे, पर वो गुस्से में हवा में फायर कर देती है। ये आवाज़ सुनकर क्रिस्टन वहाँ पे आ जाता है। क्रिस्टन उस लड़की को कहता है मेरी तरफ देखो लैला। वो उसे देखने लग जाती है। क्रिस्टन उसके पास जाता है और धीरे से वो गन ले लेता है। उसके बाद क्रिस्टन लैला को ऑर्डर देता है कि तुम बैठ जाओ। बैठ जाती है। देखने में कुछ इस तरह से लग रहा था कि कोई इंसान अपने पालतू जानवर को ऑर्डर दे रहा हो। एना ये सब देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। क्रिस्टन एना को कहता है कि तुम घर जाओ। क्रिस्टन का ड्राइवर एना को नीचे लेके जाता है, पर एना उसके ड्राइवर के साथ में नहीं जाती है क्योंकि वो क्रिस्टन से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और वो कहीं और चली जाती है। काफ़ी देर से एना का कुछ भी नहीं पता चल रहा था। क्रिस्टन काफ़ी फ़ोन कर रहा था। क्रिस्टन को बहुत ज़्यादा फिक्र होती रहती है। थोड़ी देर बाद एना खुद से ही वापस आ जाती है। क्रिस्टन उसे कहता है मैं काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा था और तुम्हारे पास तो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं था। इस बात पर एना गुस्से में कहती कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा था, तुम बिल्कुल भी बदल गए थे वहाँ पे। इस पर क्रिस्टन उसे कहता है कि लैला के पास गन था, इसलिए मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ा था। एना इस बारे में सोचने के लिए क्रिस्टन से फिर से थोड़ा वक्त मांगती है और ये सब कहने के बाद एना वहाँ से जाने लग जाती है। उस पर क्रिस्टन उससे कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। उसके बाद क्रिस्टन ठीक उसी तरह बैठ जाता है जिस तरह वो लड़की घुटनों के बल बैठी रहती है। एना को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग जाता है। वो भी क्रिस्टन के सामने ही बैठ जाती है। उसे कहती है तुम्हें अभी ये सब नहीं चाहिए, पर क्या पता तुम फ्यूचर में मेरे साथ भी उसी तरह करो। मुझे ये सब बात समझ में नहीं आती कि आखिर तुम्हें ये सब चीज़ें क्यों चाहिए होता है। फिर उस पर क्रिस्टन उसे कहता है कि ये सब मेरा शौक़ नहीं है। मुझे उन लड़कियों को दर्द देने में मज़ा आता है जो तुम्हारी तरह दिखती है। इस पर एना उससे पूछती है मेरी तरह कि तुम्हारी माँ की तरह। क्रिस्टन उससे कहता है हाँ, जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी मैं बिल्कुल भी अकेला हो गया था। उसके बाद उसका हाथ लेके अपने दिल पर वो रखता है। इससे पहले आज तक क्रिस्टन ने किसी को भी वहाँ पर छूने नहीं दिया था, हाथ रखने नहीं दिया था उसके सीने पे। यहाँ तक कि एना ने भी उसे वहाँ टच नहीं किया था कभी। क्रिस्टन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। एना बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन क्रिस्टन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। एना यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। फिर एना को एक बात पता चलती है जो कि संडे को क्रिस्टन का बर्थडे होता है और वो इससे पहले ही अपने बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला होता है। जाने से पहले एना उसे एक गिफ्ट देती है और उसे कहती है कि तुम इसे अपने बर्थडे के दिन खोलना, बर्थडे वाले दिन। उसके बाद क्रिस्टन अपने बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से। वो वापस आ रहा रहता है, वो अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर खुद ही ड्राइव कर रहा होता है। क्रिस्टन को हेलीकॉप्टर ड्राइव करना बहुत पसंद, लेकिन वही क्रिस्टन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और दूसरी ओर ये सारे न्यूज़ टीवी पे दिखा रहे होते हैं का उसके सारे फैमिली वो देख रहे होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद एक न्यूज़ आती है कि क्रिस्टन और उसके असिस्टेंट दोनों भी ठीक हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं क्रिस्टन अपने घर सही सलामत पहुंच जाता है। तो यहाँ देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद है ना उसके गले लग जाती है और वो लोग सारे लोग मिलकर एक अच्छा सा डिनर करते हैं। जब क्रिस्टन के सारे फैमिली वाले वहाँ से चले जाते हैं तब है ना उसके पास आकर उससे पूछती है कि जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था क्या वो अब भी तुम्हारे पास है। क्रिस्टन कहता है कि हाँ। जब वो उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें यस लिखा रहता है। इसका मतलब यह है कि एना शादी के लिए यस कह देती है, हाँ कह देती है। ये जानकर क्रिस्टन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एना भी बहुत खुश थी क्योंकि वो भी क्रिस्टन के साथ में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। अगले दिन जब क्रिस्टन का बर्थडे पार्टी होता है वो सभी के सामने एक ऐलान करता है कि वो एना के साथ में शादी करने वाला हो। और वहाँ पे हम देखते हैं एलिना भी आई रहती है जो कि क्रिस्टन की मॉम की फ्रेंड रहती है। और जब एलिना ये सब सुनती है बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। तब एना एलिना से मिलती है। एलिना उसे कहती तुम एक लालची लड़की हो, तुम पैसों के लिए क्रिस्टन के पास आई हो क्योंकि क्रिस्टन शादी के लायक नहीं है। और एना को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एना के हाथ में वाइन से भरा हुआ ग्लास रहता है जो गुस्से में उसके मुंह पे फेंक देती है। तभी वहाँ क्रिस्टन आ जाता है और वो उसे एक टिश्यू पेपर देता है मुंह साफ करने के लिए। क्रिस्टन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो एलिना उससे कहती है कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
क्रिस्टन उस पर ये कहता है कि तुम ये तय नहीं करोगी और तुमने ही मुझे बचपन में बर्बाद किया था, लेकिन एना ने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दिया है। उसी वक्त क्रिस्टन की मम्मी आती है, वो एलिना को एक थप्पड़ लगाती है जोरदार, क्योंकि क्रिस्टन की लाइफ को इसी ने बर्बाद किया था और अब वो फिर से उसकी लाइफ को बर्बाद करना चाहती है। उसके बाद एलिना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्रिस्टन एलिना के साथ में सारे रिश्ते अपने ख़त्म कर देता है, यहाँ तक कि एलिना उसकी बिजनेस पार्टनर भी होती है। क्रिस्टन उसके साथ में बिजनेस की सारी डीलें कैंसिल कर देता है, सब कुछ तोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टन अपने घुटनों के बल पे बैठ के एना को प्रपोज करता है। क्रिस्टन एना के सामने रिंग बढ़ाकर पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी बनाओगी, और एना जवाब में हाँ बोलती है। वहीं दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं, जो कि एना का बॉस था। वो एना की खुशियों से बहुत ज़्यादा जलस था। वो गुस्से भरी नज़रों से इन दोनों को देख रहा रहता है और अब वो उन दोनों से बदला लेना चाहता होता है कि उन लोगों ने उसकी लाइफ ख़राब की होती है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये इस मूवी का दूसरा पार्ट था। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।